स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 ज्योग्राफी आर चेंजिंग अर्थ का टॉपिक मेजर लैंडफॉर्म्स कवर करेंगे। व्हाट इज लैंडफॉर्म्स? प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट एरिया, रिवर, माउंटेन, ये सब क्या होते हैं? लैंडफॉर्म्स। कहते हैं जो लैंडस्केप है वो टू प्रोसेस से चलता है, वेदरिंग एंड इरोजन। व्हाट इज वेदरिंग? वेदरिंग इज अ ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर जब रॉक्स टूटती हैं उन्हें बोला जाता है वेदरिंग। इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड एस। जब अर्थ सरफेस के ऊपर से जो मिट्टी है वाटर, विंड या आइस के द्वारा बहा के लेके जाई जाती है तो इसे बोले जाता है इरोजन। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे बाय ट्रांसपोर्ट बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिट। और जब वही मिट्टी रिवर, वाटर या आइस के द्वारा एक जगह पे जाके रुक जाती है तो उसे बोला जाता है डिपोजन। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ। इस इरोजन एंड डिपोजन के द्वारा लैंडफॉर्म्स बनती हैं अर्थ सरफेस के ऊपर। वर्क ऑफ रिवर, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप। जो रिवर का वाटर होता है वो लैंडस्केप को इरोड करता है। व्हेन द रिवर टम्बल एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन ए स्टीप वैली साइड इट्स फॉर्म ए वाटरफॉर्म। जब रिवर माउंटेन एरिया में से निकलकर हार्ड रॉक्स में से निकलकर उन्हें कट करती हुई नीचे गिरती हैं तो उसे बोला जाता है वाटरफॉल। जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, हार्ड रॉक, सॉफ्टर रॉक अंडरकट बाय द पावर ऑफ द वाटर। जब ये वाटर रिवर का नीचे गिरता है माउंटेन एरिया से तो उसे बोला जाता है वाटरफॉल। कहते हैं अब ब्लू बॉक्स में देखो, 1000 ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है एंजल वाटरफॉल इन वेनेजुला, जो कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। उसके बाद है नियाग्रा फॉल, जो कहाँ पे है? कनाडा एंड यूएसए के बॉर्डर में, नॉर्थ अमेरिका। एंड नेक्स्ट वाटरफॉल है विक्टोरिया फॉल, जो कहाँ है? ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे में इन अफ्रीका। As a river enter the plain, it twist and turn, forming large bends known as meanders। कहते हैं जब ये रिवर प्लेन एरिया में आती है, पिक्चर में देखो जो ब्लू एरिया है वो वाटर है। जब ये प्लेन एरिया में रिवर आती है तो ऐसे ट्विस्ट करती है, ऐसे रन करती है तो इसके साथ क्या बन जाते हैं? जो बेंड हो जाता है जहाँ पे एरिया, उसको बोला जाता है मेंड्रस। जैसे एरो डाल के उन्होंने लिखा हुआ है ना, जो यहाँ पे टर्न एरिया है, बेंड हुआ, उसको बोला जाता है मेंड्रस। ठीक है। ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इरोजन एंड डिपोजन अलोंग द साइड ऑफ द मेंड्रस, द एंड ऑफ द मेंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम। मेंडर लूप कट ऑफ फ्रॉम रिवर एंड फॉर्म ए कट ऑफ लेक ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक। कैसे जैसे टाइम चलता रहता है, ये रिवर्स फ्लो करती रहती हैं, सालों साल लग जाते हैं, तो क्या होता है जब ये ट्विस्ट एंड टर्न करती है ना तो इस रिवर में से थोड़ा सा जो वाटर एरिया है वो अलग हो जाता है। जैसे हमारी पिक्चर में जहाँ पे लिखा हुआ ना ऑक्सबो लेक, जब ट्विस्ट एंड टर्न करती जाती है तो ये थोड़ा सा वाटर एरिया अलग हो जाता है, तो इस वाटर एरिया को क्या बोला जाता है? ऑक्सबो लेक। At time the river overflow its bank. This led to the flooding of the neighboring area as it flooded deposit layer of the fine soil and other material called sediment along its bank. This led to the formation of a flat fertile flood। ठीक है। फिर जब ये रिवर का वाटर फ्लो करता जाता है, रिवर में ज़्यादा वाटर आ जाता है तो ये फ्लड कर जाता है, तो फिर रिवर के अंदर जितना भी इरोडेड मटेरियल सेडिमेंट्स होता है वो बाहर निकल के साइड्स पे आ जाता है। तो इस एरिया को क्या बोला जाता है? फ्लड प्लेन एरिया। द रेज्ड बैंक और कॉल्ड लेविस। ठीक है। जो अब रिवर के पास जो एरिया बना होता है, मिट्टी वाला एरिया बना होता है, जब हम रिवर को देखते हैं तो उसके साइड पे बैंक्स बने होते हैं, और वो जो रेज्ड बैंक होते हैं ऊपर तो होता है थोड़ा, उन्हें बोला जाता है लेविस। एज द रिवर अप्रोच द सी, द स्पीड ऑफ द रिवर फ्लोइंग वाटर डिक्रीज एंड द रिवर बिगिन टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी। कैसे जैसे जैसे अब ये रिवर फ्लो करती जाती है, जब ये रिवर सी की तरफ जाने लगती है तो इस रिवर का जो फ्लो होता है वो रुक जाता है। जैसे पिक्चर में देखो मेन रिवर, ये एक मेन रिवर है। ठीक है। जब ये रिवर सी की तरफ जाती है ना तो इसका फ्लो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जब इसका फ्लो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है तो ये जो रिवर है काफ़ी सारी रिवर्स में बढ़ जाती है। जैसे पिक्चर में है ना एक मेन रिवर, उसके बाद बहुत सारा ये जो ब्लू लाइन्स हैं ये उस रिवर में से और रिवर्स निकली हुई हैं जिसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। जब एक मेन रिवर में से और छोटे छोटे रिवर निकलती हैं तो उसको बोला जाता है उसकी
distributaries. The river becomes so slow that it began to deposit its load. Each distributary form its own mouth. The collection of sediments from all the mouth from a delta. अब जितनी भी रिवर्स हैं, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनी है, उन हर एक का अपना अपना अलग माउथ है, ठीक है। जब वो डिस्ट्रीब्यूटरीज सी में मिलने को हो जाती हैं तो उनका जो सी में मिलने के टाइम जो माउथ होता है वो वहाँ पे जितना भी इरोडेड मटेरियल है वो वहाँ पे सारा उस इरोडेड मटेरियल को रोक देती हैं, जिससे क्या फॉर्म्स होते हैं, डेल्टा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क ऑफ सी वेव, द इरोजन एंड डिपोजन द सी वेव गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म, ठीक है। सी वेव की वजह से जो इरोजन एंड डिपोजन होता है कोस्टल लैंडफॉर्म में, ठीक है। सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक। अब पिक्चर में देखो रॉक्स बनी हुई हैं। जब सी वेव्स एक रॉक पे कॉन्टिन्यूसली पड़ती जाती हैं, रॉक पे कॉन्टिन्यूस स्ट्राइक करती काफ़ी देर तक वहाँ पे पड़ती जाती हैं, तो क्रैक डिवॉल्व, तो उसमें क्रैक पड़ जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, सी केव, मतलब एक गुफा की तरह क्रैक बन जाता है, उसे बोला जाता है सी केव। दे आर कॉल्ड सी केव। एज दिस कैविटीज बिकम बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन, दस फॉर्मिंग सी आर्चीज। अब नेक्स्ट रॉक देखो, फिर जब ये वाटर उन सी वेव्स का वाटर उन रॉक्स पे पड़ता जाता है तो आर्क बन जाती है। देखो पहले केव थी, फिर ये आर्क बन गई, तो इसे बोला जाता है सी आर्चीज। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल लेफ्ट, ठीक है। अब क्या हो गया, नेक्स्ट में देखो स्टैग, अब रूफ भी चली गई, सिर्फ एक स्टैग ही रह गया, एक पत्थर ही रह गया, तो इसे बोला जाता है स्टैग। The steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff। फिर ये जो vertically हो जाता है इसको बोला जाता है sea cliff। The sea wave deposits sediment along the shore from bunches। इन sea wave की वजह से जो डिपोजन होता है उससे क्या बनते हैं, बीचेस। अब नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क ऑफ आइस। ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर्स क्या होती हैं, आइस की रिवर होती है, विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज अ सॉलिड रॉक बिलो। ये भी जहाँ पे ग्लेशियर होते हैं ये भी अपने साथ वहाँ पे लैंडस्केप से मिट्टी को पत्थर को अपने साथ बहा लेते हैं। ग्लेशियर क्रेव कट डीप हॉलो, यहाँ पे ये इरोजन होता है वहाँ पे ग्रेट होलोज बन जाते हैं। एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक इन द माउंटेन। फिर जब धूप पड़ने की वजह से वो आइस पिघल जाती है तो उस होल में वाटर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो वो क्या बन जाती हैं, लेक्स। द मटेरियल कैरिड बाय ग्लेशियर सच एज रॉक, बिग एंड स्मॉल सैंड एंड स्लिट गेट डिपोजिट। फिर ये जो ग्लेशियर के द्वारा जो मटेरियल इरोजन करके लाया जाता है, फिर जिस जगह पे डिपोजिट हो जाता है उसे क्या बोला जाता है, ग्लेशियर मोराइन्स। आर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क ऑफ विंड। जब विंड की वजह से इरोजन डिपोजन्स होता है वो कौन से एरिया में होता है, डेजर्ट एरिया में। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजन इन द डेजर्ट इज विंड। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक ऑफ इन द शेप ऑफ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम। कहते हैं डेजर्ट एरिया में इस विंड की वजह से जो डिपोजन जहाँ पे जाके सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है उससे क्या बनती हैं, मशरूम रॉक्स। विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर सेक्शन। अब जो विंड चलती है इस मशरूम रॉक के ऊपर वाले हिस्से की जगह नीचे वाले हिस्से से सारी जो विंड है वो सारी जो, ठीक है, मशरूम रो के ऊपर वाले हिस्से की जगह जो लोअर सेक्शन है वहाँ से जो सैंड है वो विंड के साथ चली जाती है। When the wind blow, it lifts and transport from sand from one place to another. When it stop blowing, the sand falls and get deposit in low hill-like structure. They are called sand dunes. अब ये सैंड जहाँ पे जाके रुक जाती है, जहाँ के जाके डिपोजिट हो जाती है उसे बोलते हैं sand dunes. When the grain of sand are very fine, light, the wind can carry it over very long distance. जब ये जो सैंड होती है अच्छी होती है, फाइन या लाइट होती है, तो ये हवा के साथ बहुत दूर जाके डिपॉजिट होती है। When such sand is deposited in large area, it is called Lewis. तो इनको बोला जाता है लुइस। Large deposits of Lewis is found in China. ऐसे जो चीज़ें हैं हमें कहाँ पे मिलती हैं, चाइना में। Students, now our chapter 3 is complete. Thank you, students.